A steel ball of mass m equal to 50 gram falls from a height h equal to 1 meter on horizontal surface of a massive slab. Find the cumulative momentum imparted on the slab, the ball after numerous bounces. If the coefficient of restitution between the ball and the slab is equal to 0.8. अब यहाँ पर देखिए एक बॉल है जिसका मास हमारे को m इक्वल टू, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.05 केजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को बोला गया है हाइट इक्वल टू 1 मीटर से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमारे को 0.8 गिवन है। अभी हम यहाँ पर देखिए इसने बोला है कि ये इन्फिनिटी हमारे पास जो बाउंस करता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, स्लैब के साथ जो बॉल है हमारी वो न्यूमेरियस टाइम बाउंसेस करती है। ठीक है, तो एवरी टाइम उसके मोमेंटम कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है, और वही मोमेंटम हमारे को फाइंड करना है कि कितना मोमेंटम वो इम्पार्ट करता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये एक हमारी स्लैब है। ठीक है, ये एक हमारी स्लैब है। यहाँ पर एक बॉल है जो कि हाइट से एच हाइट से यहाँ पर गिर रही है। ठीक है, गिरने के बाद ये बॉल वापस बाउंस होगी। ठीक है, तो मान लो ये बॉल जब वापस बाउंस हो रही है, तो जब ये बाउंस होती है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है। तो ये u वेलोसिटी से अगर आ रही थी तो इसकी वेलोसिटी eu हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख eu यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये वापस वापस आएगी नीचे। ठीक है, और वापस बाउंस करेगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो eu स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, वो फिर हमारी टकराएगी, फिर हमारी जाएगी, अब eu क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हाइट इसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब ये इस तरीके से कम होती जाएगी। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए एवरी टाइम जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारी कम हो रही है। ठीक है, वो यानी कि 0.8 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस कंडीशन की। ठीक है, ओनली इस कंडीशन की। तो इस कंडीशन में देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना है। ठीक है, यानी कि एम, वो मास दोनों में सेम रहेगा, वेलोसिटी eu। ठीक है, माइनस अब इस जो हमारे पास कितनी वेलोसिटी से आया था, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम m इंटू यू। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा एम यू प्लस एम यू। ठीक है, अब देखिए सेकेंड बाउंस की बात करते हैं। जब यहाँ पर आता है तो सेकेंड बाउंस में कितना हो जाएगा, एम, ठीक है, ई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पर देखिए गलती कर दी, ये ई स्क्वायर है, ये ई स्क्वायर यू, सॉरी ई यू, ई स्क्वायर यू, ई क्यूब यू, इस तरीके से चेंज होती है। तो अब ये हो जाएगा एम ई स्क्वायर यू प्लस एम ई यू। ठीक है, और थर्ड के बाद कितना हो जाएगा, थर्ड के बाद हो जाएगा एम ई क्यूब यू प्लस एम ई स्क्वायर यू। ठीक है, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम निकलेगा हर बाउंस के बाद। ठीक है, और ये हमारा इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा जब तक कि वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पैटर्न हमारा बना है इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एम ई यू हमारा दो बार आ गया। ठीक है, एम ई स्क्वायर यू भी दो बार आ गया, एम ई क्यूब यू भी दो बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पैटर्न बनेगा, एम यू तो देखिए एक ही बार आ रहा है, प्लस एम ई यू दो बार आएगा तो टू एम ई यू, प्लस एम ई स्क्वायर यू भी टू बार आएगा। ठीक है, देखिए एक दो बार, तो टू एम ई स्क्वायर यू प्लस टू एम ई क्यूब यू। ठीक है, और ये इसी तरीके से इन्फिनिटी तक हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया एक तरीके से। ठीक है, अब इस पैटर्न के हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि अगर मैं इसका सम निकाल लूंगा, ठीक है, तो हमारा जो क्युमुलेटिव मोमेंटम है इम्पार्टेड है वो हमारा मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। एम यू को मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ, यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, टू एम यू कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं वन प्लस ई की पावर टू। ठीक है, इन्फिनिटी तक इनका सम क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस ई के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी टर्म को ई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस इन्फिनिटी तक कितना हो जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यही तुम्हारे को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम यू प्लस टू एम यू। ठीक है, इसको लिखेंगे ई अपॉन वन माइनस ई। ठीक है, इसे सोल्व करना है इसको तो हम सिंपली सोल्व कर लेंगे, एम यू
प्लस 2mu, ई की वैल्यू 0.8 है, अपॉन ई माइनस 0.8 ने 0.2, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, 4 इंटू 2 8mu प्लस mu 9mu। ठीक है, तो ये हमारा इसका सम निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी को सोल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए 9 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू मास जो हमारा को, ठीक है, वो कितना गिवन था यहाँ पर देख लेते हैं, 0.05। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 इंटू यू। अब देखिए यू जो होता है, अगर मैं एच हाइट से गिराता हूँ तो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो √2gh हो जाती है, यानी कि रूट इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और एच जो है 1 मीटर की हाइट से गिराया गया तो 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा कोम्युलेटिव मोमेंटम, ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद 2.01। ठीक है, तो ये होता हमारा केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या इसको न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे को तो ओनली इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, जो कि हमारा 2.01 न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं या केजी मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम का, जो क्यूमुलेटिव मोमेंटम है हमारा। ठीक है,